वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के फाइनल एग्ज़ाम जो ऑनलाइन मोड के थ्रू कंडक्ट होने जा रहे हैं, उसके लिए जो गाइडलाइंस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा स्टूडेंट्स के लिए इशू की गई हैं, उन गाइडलाइंस को डिटेल में एनालाइज करने और समझाने के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आप लोगों ने पेपर किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप पेपर को सबमिट करना है, क्या क्या रूल्स या क्या क्या गाइडलाइंस को आपको पेपर करते वक्त या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते वक्त या आप लोगों को पेपर सबमिट करते वक्त किन किन गाइडलाइंस को अपने ध्यान में रखना है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल ना हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, ये 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि ऑनलाइन मोड से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसमें 3rd, 5th, 7th एंड 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन अपने एग्ज़ाम्स को परफॉर्म कर पाएंगे। और इसमें रीअपीयर या डेफिशिएंट या जिन लोगों ने और इम्प्रूवमेंट भरी है या एडिशनल सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो इसी मीडियम के थ्रू होने हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड रेगुलर एंड रीअपीयर improvement of performance, additional and deficient subjects USL private student will commence from second week of March। और जहाँ पे 3rd, 5th, 7th और 9th सेमेस्टर के एग्ज़ाम 15 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, और वहीं से जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो न्यू एंट्रेंस हैं उनके जो एग्ज़ाम हैं वो सेकेंड वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के पेपर जो हैं वो सेकेंड वीक ऑफ मार्च में होने जा रहे हैं। और उन्हीं ऑनलाइन पेपर के मद्देनज़र आपको किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, बीइंग अ रेगुलर और अ प्राइवेट स्टूडेंट, उन्हीं के ऊपर डिटेल में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए किस तरीके से आप लोगों ने अपने रोल नंबर या एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट दोनों के लिए गाइडलाइंस है। रेगुलर कॉलेज डिपार्टमेंट रीजनल सेंटर स्टूडेंट शैल गेट देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस डिपार्टमेंट रीजनल सेंटर्स विद रिस्पेक्ट टू 8 फरवरी 2021। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के या रीजनल सेंटर्स के, उन लोगों के जो रोल नंबर है वो रिस्पेक्टेड कॉलेजेस को 8 फरवरी को ऑनलाइन मोड से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ जाएंगे। और उसके बाद कॉलेजेस आपको बोलेंगे कि आप कब आके कॉलेजेस से अपने रोल नंबर जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मान के चल सकते हो कि 8 फरवरी के बाद जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर्स रिस्पेक्टिव कॉलेजेस से जहाँ जहाँ पे भी वो पढ़ते हैं उन कॉलेजेस से उनको वो रोल नंबर जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। प्राइवेट USOL कैंडिडेट शैल बी एबल टू private USOL candidates shall be able to download their admit card from UG or PG websites after successful login 8 फरवरी 2021। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो भी उनकी ID के द्वारा लॉगिन करने के बाद अपने रोल नंबर को 8 फरवरी के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो BA, BSc, BCom के स्टूडेंट हैं, उन बच्चों ने ug.puchd.ac.in से अपने रोल नंबर को डाउनलोड करना है। जो पोस्ट ग्रेजुएट MA, MSc, MCom के बच्चे हैं उन बच्चों ने अपना जो रोल नंबर है वो pg.exam.puchd.ac.in से अपने रोल नंबर्स को डाउनलोड करना। इन केस प्राइवेट स्टूडेंट्स को अपना नेम या अपनी ID या पासवर्ड याद नहीं है
तो वो इस तरीके से अपना रोल नंबर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आप अपना नेम लिखोगे, फादर्स नेम लिखोगे, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास सेलेक्ट करने के बाद सर्च माई रिकॉर्ड करोगे, और सर्च माई रिकॉर्ड करने के बाद आपको जो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा और वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकोगे। नीचे ऑप्शन होगी, जैसे यहाँ पे जब आपका रिकॉर्ड खुलेगा उसके नीचे ऑप्शन आ जाएगी क्लिक फॉर योर एडमिट कार्ड, तो वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अगली गाइडलाइंस जो बहुत ज़रूरी है, डेट शीट, ऑल डेट शीट विल बी अवेलेबल एट द एग्जामिनेशन लिंक दैट इज़ https exams.puchd.ac.in/datesheet.php। सभी डेट शीट, सभी क्लासेस की डेट शीट जो हैं वो आप लोगों को इस लिंक से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये लिंक आप लोगों को रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डिफरेंट टीचर्स आपके साथ शेयर भी कर देंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को अपनी जो पेपर कब है वो आपको पता ही होगा। Notice board, all the students are advised to keep accessing the notice board at the link http://show-noticeboard.php। और जो नोटिस बोर्ड है यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर, बच्चों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी की एग्ज़ामिनेशन पोर्टल के वो विज़िट करते रहें और वहाँ पे दी गई गाइडलाइंस को देखते रहें, क्योंकि जो भी कोई चेंजेस यूनिवर्सिटी करेगी, किसी पेपर को पोस्टपोन करना है या कोई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो नोटिस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। रेगुलर कैंडिडेट्स को तो ये चीज़ें उनके कॉलेज के द्वारा भी बताई जाएंगी, बट उसके बावजूद भी आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप नोटिस बोर्ड को टाइम टू टाइम देखते रहो, और उसका भी लिंक आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स जो हैं अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। और प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए तो ये कंपलसरी है कि वो नोटिस बोर्ड को देखते रहे, क्योंकि उनको वहीं से जो अपडेट हैं अपने एग्ज़ाम्स के रिलेटेड या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहीं से मिलेगी। टाइम स्लॉट्स फॉर एग्ज़ामिनेशन, किस तरीके से आपके पेपर होने हैं, कितनी स्लॉट्स में कितनी डिविजन्स की गई हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द डेट शीट्स एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम स्लॉट। द टाइम स्लॉट्स फॉर एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। दो हिस्सों में आपको टाइम स्लॉट दिए गए हैं। पहला है 9:30 AM to 12:30 PM, 1:30 PM to 4:30 PM, और डेट शीट के ऊपर मेंशन किया गया है कि कौन से सेमेस्टर का मॉर्निंग स्लॉट है, कौन से सेमेस्टर का इवनिंग स्लॉट है। जैसे थर्ड सेमेस्टर का इवनिंग स्लॉट है और फिफ्थ सेमेस्टर का जो है वो मॉर्निंग स्लॉट में, मॉर्निंग सेशन में पेपर होना है। और पेपर की टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की है। मॉर्निंग सेशन है 9:30 से लेकर 12:30 तक, इवनिंग सेशन है 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग, any other time slot if needed will be created by university. The candidate are advised to check the date sheet for timing of the examination। और अगर फिर भी यूनिवर्सिटी को किसी और टाइम स्लॉट को बनाने की ज़रूरत महसूस हुई तो यूनिवर्सिटी उसे भी आप लोगों को इंटीमेट कर देगी। क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग, द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल बोथ ऑन। अब यहाँ से आप लोग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो बीए के स्टूडेंट है, उनको भी अपना लिंक मिल जाएगा कि उन्होंने कहाँ से पेपर डाउनलोड करने हैं। जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उन्होंने डाउनलोड करने हैं ug.exam.puchd.ac.in। एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए के स्टूडेंट्स हैं या एमएससी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर जाकर आप pg.exam.puchd.ac.in फिल करोगे तो आपको जो ब्राउज़र है आपको यूनिवर्सिटी के उस पोर्टल के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डाउनलोड करना है उसकी भी अलग से इसके बाद मैं एक वीडियो आपको डाल दूँगा कि क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने किस तरीके से डाउनलोड करना है।
The students can download question paper directly from the home page of the above website without logging in. और पेपर को बिना लॉगिन किए आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ पे हाईलाइटेड होगा डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे आप जाके अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द सेम विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू देम बाय द कॉलेजेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना केवल और केवल स्टूडेंट की जिम्मेदारी रहेगी। कॉलेज वाले उनको क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कैसे करना है। इसीलिए इसके बाद जो डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो होगी उसको आप बड़े ध्यान से देखना, ताकि आप लोगों को पता लगे किस प्रकार से अपने अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। All the students appearing in the examination will download the question paper on their own from the website mentioned at point number 5. सभी स्टूडेंट जो कि एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उन बच्चों ने खुद ब खुद जो ऊपर वेबसाइट दी हैं pg.exam.puchd और ugexam.puchd.ac.in, इन जगहों से जाके, इन दोनों पोर्टल से जाके अपने अपने पेपर को डाउनलोड करना है। द स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव डाउनलोडेड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। और स्टूडेंट ने ये भी इंश्योर करना है कि उन्होंने करेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है। डेट शीट के ऊपर, जिस दिन आपका पेपर है, डेट शीट के ऊपर ब्रैकेट में एक कोड लिखा होगा, पेपर कोड। उस कोड को आप लोग नोट करके रखो, ठीक है। और आपने जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो वहाँ पे आपने देखना है कि उस कोड वाला पेपर कौन सा है। आगे देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल फॉर द डिफरेंट टाइम स्लॉट इन द फॉलोइंग मैनर। और कब, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में, वो यहाँ पे देखिए। मॉर्निंग स्लॉट के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग टाइम 9:10 AM 9:10 से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर डीएक्टिवेशन टाइम 12:30 बजे तक आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड होना, क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो डिसअपीयर हो जाएगा। डेढ़ जो इवनिंग स्लॉट है 1:30 PM to 4:30 PM, उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर है 1:10 PM से 1:10 बजे से 4:30 बजे तक जो वो बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 4:30 बजे के बाद आपका पेपर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको वहाँ से अवेलेबल नहीं होगा। अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर, किस तरीके से आपने पेपर करना है। द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर शुड बी फॉलोड, नो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन। जो इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर दी गई होंगी कि इतने क्वेश्चन करने हैं, इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन करने हैं, आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। उसके अलावा और कोई अलग इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं मिलेगी कि आपने पेपर कैसे करना है। जो क्वेश्चन पेपर पे लिखी गई इंस्ट्रक्शंस होंगी उसी हिसाब से आपने पेपर करना है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर इज टू बी कंसिडर्ड एज रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। और पेपर का टाइमिंग कितनी है वो भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जितनी लिखी है, 3 घंटे की है तो 3 घंटे की, 2 घंटे की है तो 2 घंटे की, उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड शुड स्ट्रिक्टली बी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। और कितने क्वेश्चंस आपने करने हैं वो भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसी हिसाब से आपने पेपर में करने हैं। कैसी आंसर शीट्स को आप लोगों ने यूज़ करना है। A4 शीट्स प्रेफरली लाइंड फॉर राइटिंग द आंसर शीट। A4 शीट्स का आपने इस्तेमाल करना है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। और किस तरीके की वो शीट्स होंगी उसका जो एक फॉर्मेट जो है मैं कमेंट सेक्शन में भी और ग्रुप्स में भी आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगा। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन यूज़ 24 A4 size sheets and postgraduate students can use 24 A4 size sheets। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, जो BA BSc BCom के बच्चे हैं या और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के बच्चे हैं, वो बच्चे 20 A4 साइज शीट्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो MA MSc MCom के बच्चे हैं वो 24 A4 साइज शीट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है वही है, ओनली वन साइड ऑफ द शीट शुड बी यूज फॉर राइटिंग द आंसर। केवल शीट के एक तरफ ही आपने आंसर लिखना है, दूसरी तरफ आंसर शीट के कुछ नहीं लिखना। यानी कि एक पेज के ऊपर लिखा जाएगा, दूसरा पेज जो है वो बिल्कुल खाली होगा। The candidates are advised to write their answers
प्रिसाइजली एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर नॉट एक्सीडिंग द पेज लिमिट। बच्चों ने ये कोशिश करनी है कि अपने आंसर्स को टू द पॉइंट रखें और जितने पेजेस में आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बीए ग्रेजुएशन क्लासेस 20 और पोस्ट ग्रेजुएट 24, इससे आपके जो पेज हैं उनकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ ना हो। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द फॉलोइंग डिटेल ऑन द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज के ऊपर क्या चीज़ लिखनी है वो देखिए, ये है यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स, फिगर में लिखना है, इन वर्ड्स फिर शब्दों में लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, क्लास लिखनी है, सेमेस्टर लिखना है, नेम ऑफ द पेपर, सब्जेक्ट कोड पेपर, एग्जाम कोड ऑफ पेपर, ये आपके क्वेश्चन पेपर पे गिवन होगा। टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन, कितने पेजेस आपने लिखे हैं वो भी लिखना है। डेट ऑफ एग्ज़ाम, किस डेट को आप पेपर देने जा रहे हो वो भी लिखना है। और एक अंडरटेकिंग होगी ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, आई एम सबमिटिंग, सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए होगी। आई एम सबमिटिंग माई आंसर शीट थ्रू ऑनलाइन या हार्ड कॉपी। यहाँ पे आपको बता दूँ कि दो तरीके से आप अपने पेपर को सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन मोड में भी। एक तो जो आपको जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एक जो आपको कॉलेज की तरफ से ईमेल या पोर्टल अवेलेबल होगा एक, उसके थ्रू, और दूसरा आप लोग कॉलेज आकर अपने पेपर की हार्ड कॉपी को सबमिट भी करा सकते हो। इसीलिए आपने जब भी अपने पेपर ये इंस्ट्रक्शंस को फिल करना है तो इस अंडरटेकिंग के ऊपर जो भी मोड आपने चुना हो, अगर आप ऑनलाइन मोड से चुन रहे हो तो वहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे ऑनलाइन लिख देना है। अगर हार्ड कॉपी मोड चुन रहे हो तो यहाँ पे हार्ड कॉपी को टिक करना और यहाँ पे हार्ड कॉपी लिख देना है। और एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान से रखनी है कि एक ही मोड से आपका पेपर जो है वो सबमिट माना जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मोड पोर्टल पे सबमिट करना चाहते हो तो केवल पोर्टल पे सबमिट होगा, और अगर आप कॉलेज आके बाय हैंड पेपर देना चाहते हो तो केवल वहीं से होगा। दोनों तरीक़ों से आपका पेपर नहीं माना जाएगा, केवल एक ही तरीका आप लोग यूज़ कर सकते हो, दोनों में से एक। आगे देखिए, और यहाँ पे लास्ट कॉलम होगा आपके सिग्नेचर का। द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट द पेपर विद द ब्लू बॉल पॉइंट पेन, और आपने ब्लू बॉल पॉइंट पेन से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबमिशन ऑफ द आंसर शीट फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेजेस। रेगुलर बच्चों ने किस तरीके से अपने पेपर को सबमिट कराना है, देखिए। The college students are required to either email, upload answer sheet to the email ID portal given by the college department, regional center, or submit the hard copy of the answer sheet in person to the college। दो तरीके हैं जैसे मैंने ऊपर बताया, या तो कॉलेज के द्वारा जो ऑनलाइन मोड के लिए ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की गई है, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, या फिर आपको अगर कोई पोर्टल प्रोवाइड किया गया है, या तो आप उस तरीके से अपने पेपर को सबमिट कर सकते हो, या फिर आप खुद जाके कॉलेज में अपने आंसर शीट की हार्ड कॉपी, यानी जो आप पेपर आपने लिखा है उसे जाकर आप अपने कॉलेज में जाके सबमिट करवा सकते हो। सबमिशन ऑफ आंसर शीट थ्रू बोथ वे इज़ नॉट परमिटेड। दोनों तरीक़ों से आप लोग कि मैं ऑनलाइन भी भेज दूँ और हार्ड कॉपी भी सबमिट करा दूँ, ये आपके लिए परमिसिबल नहीं है, इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसीलिए जब भी आपको रोल नंबर दिए जाएंगे आपसे अंडरटेकिंग ले ली जाएगी कि आप ऑनलाइन मोड के थ्रू पेपर देने जा रहे हो या आप कॉलेज आके पेपर को सबमिट करना चाहते हो। द कैंडिडेट्स शुड ऑप्ट आइदर ऑफ दी वे। कैंडिडेट दोनों में से किसी भी तरीके को चुन सकता है। Submission of answer sheet for paper conducted in morning slot should be done through the physical mode of submission by 3 PM। आप लोगों ने अगर पेपर को सबमिट कराने का मॉर्निंग टाइम में कितना टाइम है, पेपर ख़त्म होने के बाद आप लोग 3 बजे तक आके, यानी कि आपके पास टोटल 90 मिनट्स है पेपर ख़त्म होने के बाद, आप पेपर को ऑनलाइन मोड या फिज़िकल मोड से 3 बजे तक अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को सेंड करोगे, या तो वहाँ पे जाके खुद दोगे। एंड फॉर इवनिंग स्लॉट बाय 7 PM। और जिन बच्चों का इवनिंग टाइम पेपर होगा उनके पास भी 90 मिनट्स हैं, वो भी अपने पेपर को
7 बजे तक अपने कॉलेजेस तक पहुंचता करेंगे। इफ़ द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड ऑनलाइन मोड फॉर सबमिशन, इट शुड बी डन विद इन 90 मिनट्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पेपर इन बोथ मॉर्निंग। और अगर ऑनलाइन मोड है तो भी आप लोगों के पास 90 मिनट्स हैं अपने पेपर को सबमिट करवाने के लिए। यानी कि अगर आप ऑफलाइन मोड लेते हो तो आपके पास लगभग 2 घंटे हैं, 2-2.5 घंटे हैं पेपर सबमिट करवाने के लिए। और अगर आप ऑनलाइन मोड लेते हो तो आपके पास केवल 90 मिनट है। तो इसमें प्रेफरेबल यही है कि आप बाय हैंड फिज़िकली जाके अपने पेपर जो है अपने कॉलेजेस में सबमिट करवा दो। उससे ये भी डर नहीं रहेगा कि मेरा पेपर अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। Recommendation regarding retention of soft copy for those students who submit physical copy is elaborated at 90। और एक चीज़ और बता दूं, जब भी जिन बच्चों ने अपने पेपर को सबमिट करवाना है फिजिकल मोड कॉलेज आके, वो बच्चे अपनी ईमेल आईडी के ऊपर अपना पेपर पीडीएफ बना के एक बार सेव करके ज़रूर रख लें। पीडीएफ बना के सेव करके रखना है, फ़ोटो की फॉर्म में सेव करके नहीं रखना है। यानी कि आपने अपने आप को अपने आंसर शीट को ईमेल कर लेना है फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए कि इन केस किसी कारण आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाया तो आपके पास प्रूफ हो कि आपने पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया है। आपके पास वो शीट होगी, आप यूनिवर्सिटी जाके उसे दिखा के अपना रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हो कि मैंने इस दिन इस टाइम अपना पेपर दिया था और पेपर देने के बाद इस पेपर को मैंने अपने पास सबमिट भी करवाया था। और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए इन बोथ मॉर्निंग देखिए गाइडलाइंस क्या है। सबमिटिंग द आंसर शीट टू द यूनिवर्सिटी थ्रू ईमेल इज़ नॉट परमिटेड फॉर USOL private candidate of both morning and evening slot, and they should submit their answer sheet in the modes of submission as given below। ठीक है, तो जिन बच्चों का इवनिंग स्लॉट में पेपर होने जा रहा है, मॉर्निंग इवनिंग प्राइवेट बच्चों का, उन बच्चों को ईमेल कॉलेज यूनिवर्सिटी की ईमेल के ऊपर वो पेपर को सेंड नहीं करेंगे। मॉर्निंग स्लॉट वाले बच्चे किस तरीके से करेंगे? The private students are required to submit the hard copy of the answer sheet through speed post registered post to the address mentioned at point 9C by 3 PM on the same day of examination। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग स्लॉट वाले, मॉर्निंग सेशन वाले, उन लोगों ने अपने पेपर के ख़त्म होने के बाद, यानी कि 12:30 बजे आपका पेपर ख़त्म हो गया, आपके पास 3 बजे तक टाइम है कि आप अपने पेपर को ऑन पोस्ट ऑफिस जाके या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए यूनिवर्सिटी की एड्रेस के ऊपर भेज दो। कौन सा एड्रेस है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका फ़ोटो क्लिक करके अटैच कर दूंगा और ग्रुप्स में भी उन चीज़ों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इवनिंग स्लॉट के स्टूडेंट क्या करेंगे? USOL प्राइवेट स्टूडेंट्स appearing in the evening slot are mandatorily required to upload the answer sheet at the link provided on the portal, that is ugexam.pucid.ac.in and pgexam.pucid.ac.in within next 90 minutes of completing the paper। और जो इवनिंग स्लॉट के बच्चे हैं उन्होंने पेपर ख़त्म होने के 90 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे जब आप अपनी साइट खोलोगे ग्रेजुएट स्टूडेंट ugexam.pucid.ac.in और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट pgexam.pucid.ac.in, तो वहाँ पे आपको एक पोर्टल बना होगा कि अपलोड योर आंसर शीट्स। तो आप लोग वहाँ पे जाके अपने आंसर शीट्स को अपलोड कर दोगे पेपर के ख़त्म होने के या आपके पेपर ख़त्म होने की टाइमिंग के 90 मिनट के अंदर अंदर। The page number should be to upload the answer sheet. The student will make a single PDF of the answer sheet with the admit card as the first page। आप लोगों ने पूरे के पूरे पेपर की एक ही PDF बनानी है। प्राइवेट बच्चों ने अलग अलग पेजों को PDF बनाना नहीं है, सभी पेजेस को एक ही PDF में, यानी कि उन पेजेस को अगर आपने अलग अलग PDF भी बनाया है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो उन अलग अलग पेजेस को मर्ज कर देते हैं एक साथ।
ठीक है। तो उन सभी पेजेस को एक ही साथ आप लोगों ने अपलोड करना है और उनके ऊपर नंबरिंग ज़रूर कर देनी है। और आपका पहला पेज जो होगा वो आपके रोल नंबर का होगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है वो आंसर शीट के ऊपर लगी होनी चाहिए। The hard copy of the answer sheet along with the photocopy of admit card is also required to be posted with the mentioned at point no 9C working day within 2 hours of the opening of the post office। और इसकी हार्ड कॉपी भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर भेजनी है, यूनिवर्सिटी को भेजनी है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वर्किंग डे, जिस दिन भी पेपर के नेक्स्ट दिन अगर वर्किंग डे है तो पोस्ट ऑफिस खुलने के 2 घंटे के बीच बीच में। द स्टूडेंट्स आर, और एड्रेस कौन सा होगा उसको भी हम लोग नीचे के पॉइंट में जाके आपको पता लग जाएगा कौन से एड्रेस के ऊपर आपने उसकी जो कॉपी है हार्ड कॉपी जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है। और उसके साथ साथ द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द फॉलोइंग अंडरटेकिंग मैंशनड वाइल अपलोडिंग द आंसर शीट। जब आप आंसर शीट को अपलोड कर रहे होंगे, जब आप आंसर शीट को अपलोड कर रहे होंगे तो एक अंडरटेकिंग आप लोगों ने उस समय आंसर शीट के साथ पीडीएफ की फॉर्म में लगानी है। उसमें लिखना है आई हैव सील्ड माई आंसर शीट and will post the same on the next working day within 2 hours of opening of the post office. I will post the same answer sheet to Punjab University as uploaded on the portal. The answer sheet is liable to be rejected for evaluation if found altered. I will have no objection to this in future. और इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्सिटी को कह रहे हो कि मैंने अपलोड करने के बाद अपनी आंसर शीट को सील कर दिया है, अपलोड करने के बाद मैं अपनी आंसर शीट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करूंगा। अगर आपकी अपलोड की गई फाइल और हार्ड कॉपी में कोई बदलाव पाया गया तो यूनिवर्सिटी आपके पेपर को कैंसिल कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। द हार्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट ऑफ ऑल USOL प्राइवेट कैंडिडेट शुड बी पोस्टेड इन अ सील्ड एनवलप टू द फॉलोइंग एड्रेस थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड बाय। इस एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने अपनी प्राइवेट स्टूडेंट्स ने अपनी जो हार्ड कॉपीज़ को सेंड करना है वो है डेप्यूटी रजिस्ट्रार डैश सीक्रेसी अरुणा रंजीत चंद्रा हॉल पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 चंडीगढ़ UT पिन कोड 160014। Important note, private students recommended for regular students also are required to make a PDF of their answer sheets and email the same to their email ID। तो मैंने आपको पहले ही ये कहा है कि चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, अपने पेपर को अपलोड करने से पहले, कॉलेजेस को अपनी हार्ड कॉपी भेजने से पहले, यूनिवर्सिटी को अपनी हार्ड कॉपी भेजने से पहले उसकी एक PDF बना के अपने आप को ईमेल ID की फॉर्म में या अपने फ़ोन में भी सेव करके रख सकते हो। बट प्रेफरेबली यूनिवर्सिटी ने अगर कहा है कि अपनी ईमेल ID के ऊपर भेजना है तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उसे अपलोड करके अपनी ईमेल ID पे भेज दो। दिस इज़ टू बी डन मैंडेटरली, ये कंपल्सरी है, ये चीज़ कंपल्सरी है आप लोगों के लिए। स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 90 मिनट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम। 90 मिनट के अंदर जहाँ पे आपने इसको पोर्टल के ऊपर या अपने कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटी को भेजना है वहीं पे अपने आप को भी इसे ईमेल करना आपके लिए कंपल्सरी कहा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। All answer sheet uploaded in the portal of Punjab University for evening slot will be cross-verified with the hard copies received in the university and are liable to be rejected for evaluation if any alteration। जितनी भी हार्ड कॉपीज़ प्राइवेट स्टूडेंट की उनको पोर्टल के ऊपर रिसीव होंगी और उनकी हार्ड कॉपीज़ के बीच में अगर कोई बदलाव पाया गया तो उनके पेपर को कैंसिल किया जा सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑल इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इंफॉर्मेशन नोटिसेज related to examination are always uploaded to the notice board date sheet section in the examination link of Punjab University website। ओनली दोज आर टू बी कंसिडर ऑथेंटिक। अगर कोई भी अनाउंसमेंट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी की नोटिस बोर्ड को देखो, उसी
नोटिस बोर्ड के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को सही माना जाएगा। अगर आपको कहीं और से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर लेना। यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर उसे क्रॉस वेरीफाई करना है कि वाकई में वो चेंज यूनिवर्सिटी ने किया है या नहीं किया है। Since online mode of examination is a pen and paper examination to be by candidate for their own place, therefore no other provisions like rechecking or evaluation is permitted in this regard। क्योंकि online mode of जो पेपर है वो आप लोग घरों से बैठ के ही करने वाले हो, तो इसीलिए अब इन पेपर्स की कोई रिवैल्यूएशन रीचेकिंग जो है वो यूनिवर्सिटी परमिट नहीं करती। जो एक बार नंबर लग गए उसी नंबर से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो ये थी आप लोगों के एग्ज़ाम की बेसिक गाइडलाइंस। तो इतना याद रखिए कि आप लोगों ने A4 साइज़ की शीट्स को यूज़ करना है। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उन्होंने ugexam.pucid.ac.in से अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने pgexam.pucid.ac.in से अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। और क्वेश्चन पेपर जो है 2 स्लॉट में हो रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। थर्ड सेम का जो पेपर है वो इवनिंग स्लॉट में है, फिफ्थ सेम का जो पेपर है वो मॉर्निंग स्लॉट में होने जा रहा है। और आपका फर्स्ट पेज के ऊपर ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन और फिज़िकल मोड दोनों तरीके से आप पेपर सबमिट करा सकते हो, कॉलेज द्वारा भेजी गई पोर्टल के ऊपर भी, और या फिर आप दोनों जगह पर नहीं करा सकते, दोनों में से एक ही तरीका, या फिर आप कॉलेज आके अपनी हार्ड कॉपी को सबमिट करवा सकते हो। बट ये दोनों तरीकों अपनाने से पहले आपने अपने पेपर की PDF बना के अपने आप को अपनी ईमेल ID के ऊपर ज़रूर सेंड कर लेना। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा कंपलसरी कहा गया है। और आपके पास अगर आप कॉलेज आके पेपर सबमिट करवाना चाहते हो तो आपके पास लगभग 12 से लेकर 3 बजे का टाइम है। और अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू पेपर सबमिट करवाना चाहते हो मॉर्निंग सेशन में तो आपके पास 90 मिनट है। और इवनिंग सेशन में आप फिजिकली आके 7 बजे तक पेपर सबमिट करवा सकते हो, और ऑनलाइन मोड में केवल 90 मिनट है। और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए उन्होंने अपने पेपर को, मॉर्निंग स्लॉट वाले बच्चों ने अपने पेपर ख़त्म होने से लेकर 3 बजे तक पेपर को अपनी अंडरटेकिंग आपको इन इंस्ट्रक्शंस में प्रोवाइड कर दी गई है, उस अंडरटेकिंग को लिखकर अपने पेपर को स्पीड या रजिस्टर पोस्ट के जरिए यूनिवर्सिटी के इस एड्रेस के ऊपर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है। और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करने से पहले आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स ने उसकी एक PDF को, सॉफ्ट कॉपी को अपनी ईमेल ID पे सेंड करना है, आप लोगों ने भी उसकी एक कॉपी को अपनी ईमेल ID पे सेंड करना है। और जो स्लिप आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी पोस्ट ऑफिस द्वारा उसे संभाल के रखना है फ्यूचर की रेफरेंस के लिए। इवनिंग स्लॉट वाले बच्चों के लिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली, उन बच्चों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने आंसर शीट को 90 मिनट के बीच में जो यूनिवर्सिटी साइट के ऊपर एक पोर्टल बना होगा वहाँ पे अपलोड कर देना है अंडरटेकिंग के साथ। और उसके बाद अपनी आंसर शीट में वो कोई बदलाव नहीं ला सकते। और नेक्स्ट डे जैसे ही पोस्ट ऑफिस खुलता है 2 घंटे के बीच भी आप लोगों ने अपने आंसर शीट को हार्ड कॉपी की फॉर्म में यूनिवर्सिटी के उसी एड्रेस के ऊपर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। तो ये थी बेसिक गाइडलाइंस जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा होने वाले फरवरी में एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए इशू की गई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंगली वो डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।